नितिन नबीन क्या बचा पाएंगे अपनी सीट? बांकीपुर सीट पर महामुकाबला, किसकी होगी जीत? वो एक फैक्टर जो बनाएगा नया विधायक। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का अपना चुनावी समीकरण है। हर दल का अपना अपना गणित है। उस गणित में जातीय समीकरण और कुछ मुद्दे हैं जो वोटरों को आकर्षित करने वाले हैं। क्या बांकीपुर जातीय समीकरण पर जीत पाएंगे, या कोई और मुद्दा हावी होगा, या बाजी पलट जाएगी, या फिर इन सब पर इतर यहाँ बात करें तो बांकीपुर अपनी पुरानी चाल चल रहा है और यहाँ कुछ नया नहीं होने वाला। अब आपको बताते हैं कि बांकीपुर विधानसभा में आखिर चल क्या रहा है और क्या समीकरण रची जा रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा या इसके पहले पटना पश्चिम से जाने वाला ये क्षेत्र लगभग 45 सालों से बीजेपी का गढ़ साबित हुआ। तकरीबन 5 बार नितिन नबीन और उसके पहले 4 बार उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा चुनाव जीतती रही है। इनकी जीत के पीछे सुशासन और विकास का नारा तो था ही, पर साथ ही इसके एक जातीय समीकरण भी था। इस जातीय समीकरण का आधार केवल बीजेपी नहीं बल्कि एनडीए के साथ दल मसलन जेडीयू, हम, रालोमो और आर लोजपा यानी रामविलास लोजपा भी कमोवेश बनता रहा। इस लिहाजन बीजेपी का स्वर्ण और वैश्य, जेडीयू का लव कुश और अति पिछड़ा हम और लोजपा, आर का दलित वोट और रालोमो का कुशवाहा वोट का समीकरण जीत का रास्ता तय करता है। साल 2026 में बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में आरजेडी एक बार फिर चुनावी चुनौती की राह पर उतरी है। साल 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने उम्मीदवार दी, पर महागठबंधन इन तीनों विधानसभा चुनाव में कुल पोल का औसतन 40% ही वोट हासिल कर सका। पिछले 3 चुनावों में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का वोट प्रतिशत भी काफी कम यानी 39 से 42 रहा। आरजेडी अपने आधार MY यानी मुस्लिम और यादव के समीकरण के साथ वैश्य को उम्मीदवार बनाकर जंग जीतने की रणनीति पर एक बार फिर एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वहीं बात करें अगर प्रशांत किशोर की यानी जनसुराज की, तो जनसुराज के नायक प्रशांत किशोर चुनावी रणनीति कर रही है। देश में तरह तरह के प्रयोग भी कर चुके हैं। बांकीपुर विधानसभा में भी प्रशांत किशोर कुछ नया करने की उम्मीद पर चुनावी समन में उतरे हैं। पीके बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत बिहार सरकार की असफलता को बताकर हासिल करना चाहती है। वे वोटर का एक ऐसा ग्रुप तैयार करना चाहते हैं जो बीजेपी और आरजेडी से समान दूरी बनाकर रखना चाहती है। ऐसे वोटर जो विकास तो चाहते हैं पर गंगा जमुना सभ्यता के पैरोकार बनकर। तो विधानसभा उपचुनाव को लेकर आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन समर्थित आरजेडी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता की जीत तय है। इसकी वजह भी है कि पिछले 40 सालों से एक ही परिवार और पार्टी के द्वारा बांकीपुर का प्रतिनिधित्व किए जाने के बावजूद विकास के कोई काम नहीं हुए। आज भी बांकीपुर विकास से कोसों दूर है। उधर बीजेपी ने जिस तरह से उम्मीदवार चुनने में हड़बड़ी दिखाई, उससे संगठन और उम्मीदवार चुनने के प्रति बीजेपी की गंभीरता स्पष्ट रूप से सामने आ गई। बीजेपी बांकीपुर के चुनाव में जिस उम्मीदवार का चयन करती है उसके पास न कोई सोच है न कोई विचार है, ये भी उन्होंने कहा।